गुड मॉर्निंग क्लास। मैं शैलेंद्र कुमार शैलेंद्राज एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को वोकैब्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों से गुजारिश है कि कॉपी पेन लेके बैठें, क्योंकि वीडियो देखने से कम याद होगा, लिखने से ज़्यादा याद होगा। इसलिए कॉपी लेके बैठें और हो सके तो फेयर कॉपी बना लेना, क्योंकि ये जो वोकैब्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में कई बार आ चुकी हैं आपका। अगर आप एसएससी 10+2 या सीजीएल की प्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये वोकैब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें से हम 10% या अराउंड 20% की बात करते हैं जो सीजीएल के मेंस में भी आती हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि जो भी मैं ट्रिक्स या बताऊँगा आपका, तो किसी के जीवन से रिलेटेड नहीं होगा। ये इमेजिनरी है, हम अपने माइंड से थिंक करते हैं और वोकैब्स को याद करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे याद करेंगे, क्योंकि बच्चों को मोस्टली होता है वोकैब्स याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और कहते भी हैं बच्चे कि इनको कैसे याद किया जाए, क्या किया जाए। तो हम आज आप लोगों को मेथड बता रहे हैं, देखिएगा कैसे याद करते हैं। जैसे पहले ये मीनिंग्स लिखी है सावंत। सावंत का मतलब होता है सेज, सेज का मतलब होता है साधु, बुद्धिमान। अब इस मीनिंग को हमें याद करना है कि सावंत, तो इसकी जो ट्रिक है, चाहे तो आप संत से याद कर सकते हैं, यानी संत लोग जो होते हैं, संत होते हैं वो कैसे होते हैं, बुद्धिमान ही होते हैं। तो आप संत से याद कर लेंगे, या आप राखी सावंत से याद कर सकते हैं। ये इमेजिनरी है, राखी सावंत बुद्धिमान है या नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मीनिंग को याद करना है। तो मीनिंग को याद करने के लिए हमने नेम एक याद कर लिया कि राखी सावंत एक बुद्धिमान लड़की है, या संत से याद कर देते हैं। तो आई थिंक ये मीनिंग याद हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है अपोगी। अपोगी को याद करने के लिए इमेजिन करते हैं कि ये अपोगी नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है घी। घी, घी से कैसे याद करते हैं, जो घी का रेट है वो रेट मोस्टली है हमारा ऐसे जाके ऐसे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका जो घी का जो रेट है वो परमानेंट बढ़ रहा है, यानी कि हाइट पे पहुंच रहा है। तो हम इसको याद करेंगे घी से। इसका सिनोनिम्स है पिनाकल। इस पिनाकल का भी मतलब क्या होता है, हाइट, ऊंचाई, शिखर होता है आपका। इसके बाद रांची। रांची याद करेंगे तो रांची, जैसे कि हमें पता है कि रांची एक राजधानी है, वो भी झारखंड की राजधानी है। तो सिर्फ नेम से हमने याद कर लिया कि रांची के लोग कैसे हैं, तो घटिया। फिर मैंने कहा कि किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है आपका, ये इमेजिनरी है, ये मैंने केवल नाम से याद कर लिया कि रांची के लोग कैसे हैं, घटिया। तो मीनिंग ये भी याद हो चुकी है कि रांची के लोग कैसे हैं, घटिया। इसके बाद कैजोल लिखा हुआ है, कैजोल, इसको नाम से याद करेंगे कि काजोल। काजोल याद कर लिया कि काजोल नाम की लड़की आपको धोखा देके चली गई, तो ऐसे याद करेंगे कि धोखा देना, ठीक है, या चापलूसी करना भी होता है। इसके बाद कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है चेंजेबल, यानी कि चेंजमेंट, जिसका परिवर्तन कर सकते हैं, या हम कह भी सकते हैं कीमत का जो बढ़ना होता है उसको कहते हैं। याद कैसे करेंगे, लिखा है कैप्रिशियस, तो यहां से याद करेंगे, ये लिखा है कैप और ये लिखा हुआ है यहां से यहां तक प्राइस। कैप का प्राइस, प्राइस यानी कीमत। कीमत किसी भी चीज की, चाहे पेट्रोल के रेट हो गए या आपका थिंग्स के रेट हो गए, इनके क्या होते हैं, बढ़ते ही रहते हैं और हर समय चेंज होते हैं। तो इसको ऐसे याद करेंगे कैप प्रीसियस, यानी कैप का प्राइस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसके बाद डेवियस। डेवियस को कैसे याद करते हैं, डेवियस का मतलब लिखा हुआ है सर्क्यूटस, मीन्स होता है घुमावदार। डेवियस याद कैसे करेंगे, यहां से अगर याद करते हैं तो लिखा हुआ है देवी। देवी से
हमें याद आता है वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी की जो चढ़ाई है वो कैसी है, गोल गोल है, यानी कि सर्किल में है, तो ऐसे याद कर लेंगे रेडियस। इसके बाद नेक्स्ट आपका पेंसिव। पेंसिव पेंसिव का मतलब होता है थिंकिंग। थिंकिंग कैसे याद हो जाएगा, यानी कि विचार मग्न, जो व्यक्ति जो बच्चा बहुत डीप थिंकिंग में होता है, सोचने में खो जाता है, उसको बोलते हैं पेंसिव, यानी कि बहुत ज्यादा सोचना। याद कैसे करते हैं, ये लिखा हुआ है पेन और ये लिखा हुआ है शिव, तो हमने याद कर लिया। मैंने कहा कि शिव नाम का लड़का है जो पेन लेके बैठता है, यानी कि पढ़ने के लिए जब बैठता है तो उसी में खो जाता है। और मोस्टली है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो पेरेंट्स या टीचर हमसे कहते भी हैं कि आप चाहे 10 मिनट पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। तो यहाँ तक मीनिंग याद हो गई है। आगे बढ़ते हैं। पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम कैसे याद हो जाएगा, पेंडेमोनियम का मतलब होता है आपका नॉइज, यानी कि शोर मचाना, हल्ला गुल्ला। तो याद कैसे करेंगे, यहां से जो लिखा हुआ है डेमन, डेमन, इस डेमन का मतलब क्या होता है, राक्षस। यानी कि पहले आपको इस डेमन का मतलब मालूम होना चाहिए कि डेमन का मीन्स होता है राक्षस। अब सिंपल सी बात है, यदि आप राक्षस को देखेंगे तो क्या करेंगे, शोर मचाएंगे, हल्ला करेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं पेंडेमोनियम, तो डेमोन यानी कि राक्षस। इसके बाद लिखा हुआ है बेलिकोस। इसका मीन्स होता है, बेलिकोस का मतलब झगड़ालू, वॉर लाइक यानी झगड़ालू। कैसे याद करेंगे, बेलिकोस, तो याद करते हैं इसको बिल्ली ग्लूकोज, बिल्ली ग्लूकोज, बिल्ली ने ग्लूकोज पी लिया। अगर बिल्ली ने ग्लूकोज पी लिया, और हमको पता भी है कि ग्लूकोज हम किस लिए पीते हैं, एनर्जी लाने के लिए, तो अब बिल्ली ने जब ग्लूकोज पी लिया तो उसको एनर्जी आ गई। अब एनर्जी आ गई तो इधर उधर कूदेगी, किसी के पंजे मारेगी। तो ऐसे समझ में आ जाएगा कि जिस किसी के भी एनर्जी आ जाती है वो क्या करता है, किसी को मारने लगता है या दीवार में ही हाथ साथ मारता है आपका। तो ऐसे याद कर लेंगे, तो बेलिकोस यानी झगड़ा। नेक्स्ट लिखा हुआ है बीमोन। बीमोन का मतलब होता है कंप्लेंट, यानी शिकायत करना, शिकायत करना। फिर वही कैसे याद करेंगे इसको, हमने याद किया इसको बीमोन को बेमन से। किसे याद करेंगे, बेमन से, बेमन। बेमन कैसे याद होगा, जैसे नॉर्मली है आप घर में कोई भी गलतियां करते हैं तो मम्मी जी कहती हैं कि बेटा आने दो पापा को, पापा शिकायत करेंगे। तो पापा से शिकायत कर देते हैं और फिर आपको पापा जी मारते हैं। तो सिंपल सी बात होती है, फिर वही माँ आपकी बचाव भी करती है, यानी कि उनका मन नहीं होता है शिकायत करने का, बेमन शिकायत करती हैं कि आप सुधर जाओ। तो आप ऐसे याद करेंगे बीमोन को बेमन, बेमन क्या किया है, शिकायत किया है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है फियास्को। फियास्को का मीन्स होता है फेलियर, यानी कि असफलता। इसको याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे फियास्को, यानी कि याद कर लेंगे इसको, ट्रिक है ये आपकी, फीस को, फीस को, यानी कि यदि आप फीस को समय पे नहीं जमा करेंगे तो स्कूल में, कॉलेज में या कोचिंग से निकाल दिए जाओगे, रस्टिकेट कर दिए जाओगे। तो सिंपल सी बात है, उससे आपका भविष्य क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और आपके जीवन में असफलताएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे याद कर लेंगे फीस को, असफलता। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है अबेंडन। अबेंडन का मीन्स होता है त्यागना, जिसकी सिनोनिम्स लिखी है लीव। इसको कैसे याद करेंगे, अबेंडन यानी कि
इसको याद करेंगे, यहां से यहां तक अगर इसको हम ब्रेक करें तो लिखा हुआ है बंधन। बंधन, बंधन यानी रिश्ते। और जीवन में मोस्टली होता है जो इस समय है, लोग रिश्ते बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने ही जरूरत पे काम आते हैं। इसलिए इसको याद रखेंगे, सिर्फ याद करने के लिए है। अबेंडन, बंधन, बंधन लोग क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ऐसे। ऐसे का मतलब होता है, जो हिंदी मतलब होता है वो होता है मूल्यांकन, जिसका ये सिनोनिम्स लिखा हुआ है इवोल्यूशन। ऐसे कैसे याद करेंगे, इस ऐसे को याद करने के लिए हम ये वाला ऐसे याद करेंगे। इस ऐसे का मतलब क्या होता है आपका, इसका हमें मालूम है कि हिंदी मतलब इसका जो मीन्स होता है निबंध होता है। स्कूल में बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। जैसे मान लीजिए गाय पर निबंध दिया गया और बच्चों से कहा गया कि बेटा आपका ये टेस्ट के रूप में है, जाइएगा कल ऐसे लिख के आइएगा गाय पर। तो बच्चा लिख के आता है। इसके बाद मैम या सर उनको क्या करते हैं, नंबर्स देते हैं, यानी कि उनका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो ऐसे इसको याद करोगे, ऐसे से ऐसे। बस आपको मीनिंग से याद कर रखनी है कि इस ऐसे का, ऐसे की जो स्पेलिंग होती है वो ESSAY होती है, और इस ऐसे का ASSAY होता है, जिसका मतलब होता है मूल्यांकन। ठीक है, चलिए। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, यानी कि हार्मफुल। अब इसको कैसे याद करते हैं हार्मफुल को, तो लिखा हुआ है डेट्रीमेंटल, यानी कि एक तो पहली चीज आप यहां से इसको अगर ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं, लिखा हुआ है मेंटल। और मेंटल व्यक्ति हानि ही पहुंचाता है, प्रॉफिट नहीं कराता है। और पूरी तरह अगर याद करना है आपको इस मीनिंग को, तो आप याद कर सकते हैं डेट्री यानी डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या है, मेंटल है। डॉक्टर क्या है, मेंटल है। तो यदि डॉक्टर मेंटल है तो वो आपको क्या करेगा, हानि ही पहुंचाएगा। ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है लेविश। लेविश का मतलब है वेस्टफुल, यानी कि खर्चीला। इसको कैसे याद करते हैं, इसको हमने ब्रेक किया और लेविश को हमने कहा कि इसको याद करने के लिए करते हैं लव और प्लस करते हैं विश। लव प्लस विश। प्यार की इच्छा, सिंपल सी बात है। यदि आप प्यार में पड़ गए हो, चाहते हो प्यार करना, तो जेब में पैसा होना चाहिए, क्योंकि फिर घुमाओगे कैसे, पिक्चर कैसे दिखाओगे, आइसक्रीम कैसे दिखाओगे, खिलाओगे, नहीं तो छोड़ के चली जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आपके पास पैसा होना चाहिए और फिर खर्चीले भी होना चाहिए। तो बहुत सोच समझ के ये चीज करनी है भाई, है ना। तो सजेशन नहीं दे रहे हैं आपको, चलिए याद करने के लिए है केवल लेविश। इसके बाद लिखा हुआ है इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है पॉपर, यानी कि गरीब। इसको कैसे याद कर लेते हैं, एक मीनिंग है इंडिजेंट और एक मीनिंग होती है आपका डिलीजेंट। इसका मतलब होता है परिश्रमी। इसको कैसे याद करते हैं, इसको याद करते हैं इंडिजेंट, यानी कि इंडिया के एजेंट। इसको याद करने के लिए याद करेंगे आपका इंडिया के एजेंट, और ये है आपका दिल्ली के एजेंट। डिलीजेंट यानी दिल्ली के एजेंट। और सिंपल सी बात है, इंडिया के लोग
या दिल्ली के लोग, तो आपको पता है कि दिल्ली में 24 घंटे काम होता है। लोग ना तो रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, 24 घंटे मार्केट वहां की होती है, चलती है। तो वहां के लोग यानी कैसे हैं? परिश्रमी हैं, और जब परिश्रमी है तो पैसा बहुत कमाएंगे। और इंडिया के लोग आलसी बहुत होते हैं। तो अब जब आलसी हैं तो सिंपल सी बात है, काम नहीं करेंगे तो उनके पास पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कैनोरस। कैनोरस का मीन्स होता है डलसेट, यानी हिंदी मतलब होता है मधुर। इसको कैसे याद करते हैं? फिर देखिए, यहां से यहां तक अगर ब्रेक करें तो लिखा हुआ है कानो, यानी कान। कानो में रस, कानो में रस। देखा होगा कि जो आजकल के गाने हैं और जो पुराने गाने हैं, पुराने गाने आज भी हम सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नए गानों को आप लगातार कहा जाए कि 10-15 दिन तक सुन लीजिए तो आपका मन ही नहीं करेगा। लेकिन नए गानों को सुनकर एक रिलैक्स फील होता है, अच्छा लगता है। तो उससे याद करेंगे कि जो गाने कानों में रस घोल देते हैं, यानी वो कैसे होते हैं? मधुर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है मैम। मैम को याद करने के लिए याद करते हैं मैम से ही। इसको पढ़ते भी मैम, मैम से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे मैम। इसका मतलब होता है अपंग कर देना। तो कैसे याद करेंगे? मैम, कि मैम ने इतना मारा कि हाथ तोड़ दिया, ऐसे याद कर लेते हैं। और सिंपल सी बात है कि जैसे स्कूल में होता है आपका, मैम वगैरह मार देती हैं ज़्यादा तो बच्चे कंप्लेन कर देते हैं घर में। तो घर से पेरेंट्स आते हैं, स्कूल में बोलते हैं कि आपको ऐसे मारना चाहिए, मेरे बच्चे के हाथ पर तोड़ दोगे क्या? तो ऐसे याद कर लेंगे, अपंग कर देना, मैम। इसके बाद लिखा हुआ है मिरेकल। मिरेकल का मीन्स वंडर, यानी कि आश्चर्य होना, चमत्कार करना। तो ऐसे कैसे याद करेंगे? फिर देखो, अभी मैंने एक नाम से याद कराया था, राखी सावंत के नाम से याद कराया था। ये रांची जो नेम है, ये काजोल ये नेम है। यहाँ शिव नाम के लड़के से कराया मैंने। इसी प्रकार से आपको यहाँ से मीरा से याद करेंगे कि मीरा नाम की लड़की कल से जादू दिखा रही है, चमत्कार कर रही है। थोड़ा बहुत जो लोग जादू सीख लेते हैं तो देखा होगा कि मोस्टली होता है सबको दिखाते रहते हैं, लाओ हम आपको जादू दिखाएं, जादू दिखाएं। तो ऐसे याद करेंगे। तो मीरा नाम की लड़की कल से चमत्कार दिखा रही है। ठीक है, एक बार मैं आप सभी लोगों को रिवीजन करा देता हूं। जिस बच्चे ने कॉपी में लिख लिया है, याद हो गया है, वो कॉपी में नहीं देखेगा ना वीडियो में देखेगा, केवल सुनेगा और मन में आंसर देगा। जैसे सावंत, तो सावंत का मतलब बुद्धिमान। अपोगी, अपोगी का मीन्स होता है ऊंचाई। रांची का मतलब होता है घटिया। कैजोल का मतलब होता है चापलूसी करना या ठगना। कैप्रीसियस, कैप्रीसियस कीमत का बढ़ना या परिवर्तन होना। डेवियस घुमावदार। पेंसिव, पेंसिव का मीन्स होता है विचार मग्न, बहुत ज्यादा सोचना। पैंडेमोनियम मीन्स होता है कोलाहल। बेलिकोज यानी झगड़ालू। बीमोन शिकायत करना। फियास्को असफलता।
अबंडन त्यागना, ए से मूल्यांकन करना, डेट्रीमेंटल हानिकारक, लेविश खर्चीला, इंडिजेंट गरीब, डिलीजेंट परिश्रमी, कैनोरस मधुर, मैन अपंग, मिरेकल चमत्कार। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 5 मीनिंग्स और है आपका। लिखा हुआ है AC9। AC9 को याद करने के लिए आप यहां से यहां तक याद करेंगे, एस याद कर लेंगे और ये 9 लिखे हैं। तो एस मीन्स हमें पता है कि एस मतलब क्या होता है, गधे। और गधे कितने हैं, 9 हैं। तो गधे गधे होते हैं, गधे यानी मूर्ख होते हैं, और 9 गधे हैं, तो इनमें कोई तो समझदार होगा नहीं, तो मूर्ख ही हो जाएगा। इसके बाद सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है आपका सतर्क। इसको कैसे याद करेंगे, तो यहां से देखते हैं, ये लिखा हुआ है सर, फिर लिखा हुआ कम, और यहां बोलेंगे रेस्पेक्ट। सर कम रेस्पेक्ट मोस्टली होता है बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं, और जैसे ही सर आते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं। तो शांत होने का मतलब ये होता है कि बच्चे जो होते हैं सॉरी उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे कि सर कम रेस्पेक्ट, सर आ रहे हैं उनका रेस्पेक्ट करो, शांत हो जाइए। इसके बाद लिखा है नॉन चैलेंट, इसका केयरलेस, इसका मतलब होता है लापरवाह। तो कैसे याद करेंगे, ये लिखा हुआ है यहां से यहां तक अगर ब्रेक करें तो यहां तक यहां से ब्रेक करेंगे तो लिखा हुआ है चालान। तो चालान कैसे हो जाता है, लापरवाही से, यानी कि ना आप हेलमेट लिए हो, या आपने क्या नाम है गाड़ी कागज नहीं है, या रॉन्ग वे पे जा रहे हैं, तो आपकी क्या हो जाएगा, चालान हो जाएगा, आपका चालान हो जाएगा। पूरी मीनिंग याद करने के लिए कैसे याद करेंगे कि किसने चालान कराया है, नाना ने चालान करवाया है, यानी नॉन चैलेंट। तो नाना ने चालान करा दिया है, यानी लापरवाही से काम कर रहे होंगे इस वजह से। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्ली। ग्ली मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है खुश होना। मर्द सिनोनिम्स है इसका, याद कैसे करेंगे, इसको आप लोग खुद ही बोल के देखिए, ग्ली। तो ग्ली बोलने पर ही आपका चेहरा क्या है, मुस्कुराहट पैदा कर रही है, दांत निकल रहे बाहर, तो यानी कि इसको याद करेंगे गिली, गिली गिली से, तो ऐसे याद हो जाएगा। इसके बाद परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूअस, यानी लगातार। इसको याद करने के लिए परसिस्टेंट आप याद करेंगे असिस्टेंट से। किससे याद करेंगे, परसिस्टेंट यानी असिस्टेंट। असिस्टेंट मतलब साथ में काम करने वाला, हेल्पर। तो सिंपल सी बात है, जो हेल्पर होता है आपका, असिस्टेंट होता है, वो परमानेंट लगा होता है आपका, वो लगातार आपके साथ काम भी करता है। तो आप ऐसे याद कर लोगे, परसिस्टेंट यानी असिस्टेंट। असिस्टेंट क्या होता है, लगातार काम करता है आपके साथ। चलिए नेक्स्ट, फिर लिखा हुआ है एप्लॉड। एप्लॉड का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, इसका सिनोनिम्स है प्रेज। कैसे याद करेंगे आपका, देखो लिखा हुआ है आपका ऐप, और ये लोड से याद कर लेंगे। सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा होता है जो पढ़ाई कर रहा होता है या अदर कोई भी वर्क होता है आपका, तो उसको यदि ऐप पसंद आ गया है तो दूसरे बच्चे से भी कहता है यार ऐसा करो, इस ऐप को लोड कर लो, तो यानी उसकी वो अच्छाई बताता है, यानी कि उस ऐप की क्या करता है, प्रशंसा करता है। तो आप ऐसे याद कर लोगे कि ऐप लोड करिए, तो एप्लॉड मीन्स होता है प्रशंसा करना। तो आपको मैंने ये 25 मीनिंग याद करवा दी है आपका।
इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो आएगा, अराउंड हम आपको जो वोकैब्स करवाएंगे आपको अराउंड 1000 तक कराएंगे, और उस 1000 वोकैब में आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा कि मीनिंग्स ना फंसे। बस एक ही आपको काम करना है, आपको फेयर कॉपी बनाना है, और मीनिंग को जब आप लिखेंगे आप अपनी फेयर कॉपी में, तो लिखेंगे कैसे, ऐसे आप लाइन खींचेंगे, यानी कि आपके 3 बॉक्स बने होने चाहिए, 1 2 और ये 3, यानी कि इधर आप लिखेंगे वर्ड, फिर उसकी लिखेंगे मीनिंग, और फिर यहां पर लिखेंगे उसकी ट्रिक, और हो सके तो एक और बना लेंगे इधर, और यहां लिखेंगे आपका सिनोनिम्स। देखिए अगर आपको मीनिंग्स याद है तो आप सिनोनिम्स भी कर लेंगे, एंटोनिम्स भी कर लेंगे, वन वर्ड भी कर लेंगे, आपका इडियम फ्रेजेस भी हो जाएगा, और फ्रेजेस भी आ जाएंगे। तो मेन पर्पस होता है आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए, मीनिंग्स याद तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये आपकी मीनिंग्स हो चुकी है। आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय।